Hello, students. Let's start with the fifth part of the story God Lives in the Punch. Up to now, we have read when Jumman Sheikh is arguing in support of his own behavior. He's saying that aunt had given him some property and the yield of the property, upaj jo hai property ki of that field is not that much. So he cannot give allowance to the aunt as demanded by her that Jumman should give him monthly allowances. He says, I can't do that क्योंकि मुझे मेरे पास ज़्यादा इनकम नहीं आती तो मैं दे नहीं सकता हूँ इसको हर महीने कुछ पैसे. Besides, there is no mention of it in the deed. कहते जो हमने डीड साइन की थी उसमें इसकी कोई मेंशन भी नहीं है. मेंशन मतलब व्याख्या, ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया. Had there been, कहता अगर ऐसा होता आई वुड हैव अबाइडेड बाय इट. अबाइडेड मतलब फॉलोड. अगर ऐसा होता डीड में ऐसा कुछ होता तो मैं ऐसे करता, मतलब फिर मैं महीने के पैसे देता. दिस इज ऑल दैट आई हैव टू से इन द मैटर. कहता है इस मैटर में, इस मामले में मैंने यही कहना है. अलगू चौधरी वॉज नो नोविस. नोविस मतलब somebody न्यू इन अ फील्ड. अलगू चौधरी कोई नया नहीं था इस फील्ड में. हिज बिजनेस टुक हिम ओफन टू द कोर्ट्स. उसका काम ही ऐसा था कि ओफन अक्सर वो कोर्ट में जाता रहता था. कोर्ट मतलब अदालतों में जाता रहता था. ही न्यू लॉ एज मच एज एनी लॉयर डिड. लॉयर वकील, लॉ कानून. उसको कानून की उतनी ही समझ थी जितनी किसी वकील को होती है. He made mincemeat of Jumman in his cross examination. Made mincemeat मतलब to defeat. Defeat मतलब हराना. तो उसने जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया, क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि जो क्रिमिनल होता है उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और जो अपोजिट पार्टी का लॉयर होता है वो उससे क्वेश्चन करता है, वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन. तो अलगू ने जुम्मन का जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया, उसे क्वेश्चन किया, तो उसने जुम्मन को हरा दिया. Each question that he thundered out fell like the blow of a hammer. हर क्वेश्चन जो वो उससे पूछता, थंडर आउट मतलब यहाँ पे पूछना, that fell like the blow of a hammer. hammer मतलब हथौड़ा. हर क्वेश्चन उसका जुम्मन के ऊपर एक हथौड़े की तरह बजता. रामधन वॉज इन एक्सल्टेशन. एक्सल्टेशन मतलब एक्सट्रीम जॉय, बहुत खुश होना. रामधन बहुत खुश था. While जुम्मन was saying to himself, जबकि जुम्मन खुद से कह रहा था, What devil is in this friend of mine. कहता है ये जो मेरा फ्रेंड है, माइन मेरा, इसमें कौन सा डेविल आ गया है. डेविल मतलब शैतान. कौन सा शैतान घुस गया है इसमें. Only a moment ago he was talking to me so cordially. Cordially means in a hearty manner. मतलब एक पल पहले तो मेरे से बहुत अच्छे से बातें कर रहा था ये. नाउ ही सीम्स टू बी बेंट ऑन डिगिंग माई ग्रेव. अब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मेरी ग्रेव खोदेगा. ग्रेव मतलब कब्र, डिग करना, खोदना. गॉड अलोन नोज वॉट एंशियंट ग्रज ही इज फीडिंग फैट टुडे. तो भगवान ही जानता है कि कौन सा एंशियंट ग्रज है. एंशियंट मतलब पुराना, ग्रज मतलब नफरत, फीड करना, खाना खिलाना. कहता मुझे नहीं पता कि वो कौन सी पुरानी नफरत है जिसको आज ये बाहर निकाल रहा है. While जुम्मन was still lost in these thoughts, जबकि जुम्मन अभी भी ऐसे विचारों में खोया हुआ था, lost मतलब खोना, अलगू pronounced the verdict. Verdict means फैसला, decision. अलगू ने फैसला सुना दिया. जुम्मन शेख, the members of the panchayat have gone into the matter most carefully. कहता पंचायत के मेंबर्स ने बहुत अच्छे से इस मैटर को देखा है. इट इज देयर कंसिडर्ड ओपिनियन. ये सबका फैसला है. ओपिनियन विचार है, कंसिडर्ड सोच समझ के लिया गया. दैट यू आर लायबल टू पे टू योर आंट अ फिक्स्ड मंथली अलाउंस आउट ऑफ द रियलाइजेशन फ्रॉम हर प्रॉपर्टी. कि तुम्हें अपनी आंट की प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उसमें से महीने के कुछ पैसे उसे देने होंगे. यू आर लायबल टू पे. लायबल मतलब यू हैव टू पे, तुम्हें देना होगा. योर आंट अ फिक्स्ड एक निश्चित मंथली अलाउंस, महीने के पैसे, महीने का भत्ता, आउट ऑफ द रियलाइजेशन. रियलाइजेशन मीन्स व्हाट यू गेट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी. उस प्रॉपर्टी से तुम्हें जो इनकम मिलती है वो तुम्हें हर महीने कुछ पैसे अपनी आंट को देने होंगे. इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद दिस डिसीजन, अगर तुम इस फैसले को नहीं मानते, कंप्लाई मतलब मानना, अबाइड करना, डिसीजन फैसला, द डीड ट्रांसफरिंग हर प्रॉपर्टी टू यू विल बी डीम्ड वॉइड. तो वो डीड
जिससे उसने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ट्रांसफर मतलब दी है, विल बी डीम्ड वॉइड, डीम्ड मतलब कंसिडर्ड, समझी जाएगी। वॉइड मीन्स लैकिंग एनी लीगल फोर्स, वॉइड मीन्स खत्म होना, वो डीड खत्म हो जाएगी, मतलब वो प्रॉपर्टी फिर तुम्हारी नहीं रहेगी। जुम्मन वॉज स्टंड, स्टंड मतलब शॉक्ड, सदमे में होना। जुम्मन तो सदमे में आ गया, हैरान रह गया। द वर्ड्स फेल ऑन हिज ईयर्स लाइक अ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ लाइटनिंग अकम्पनीड बाय थंडर, बिजली का गिरना। आकाश से बिजली गिरती है ना, कहते हैं जैसे एक बिजली उसके ऊपर गिरी हो। ये एक शब्द उसके कानों में ऐसे पड़े। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसे समझ नहीं आया। द फ्रेंड ऑन whom he relied so much had suddenly turned into a bitter foe. वो फ्रेंड जिसके ऊपर वो बहुत रिलाय करता था, रिलाय करना निर्भर होना, had suddenly means अचानक, turned into a bitter foe. bitter means सबसे बड़ा, foe means दुश्मन, उसका सबसे बुरा दुश्मन वो बन गया था। It was only in crucial moments like this that friendship was tested. Crucial means important. जुम्मन सोचता है कि ऐसे ही महत्वपूर्ण पलों में पता चलता है कि फ्रेंडशिप क्या है, फ्रेंडशिप का यही टेस्ट होता है। द कलयुग हैड इंडीड कम, सच में कलयुग आ चुका है। इंडीड मतलब सच में। फॉर डिसीट एंड ट्रेचरी वर सिनोनिमस विद फ्रेंडशिप, क्योंकि डिसीट और ट्रेचरी, डिसीट होता है धोखा देना, ट्रेचरी भी होता है धोखा, वर सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब समानार्थक शब्द। फ्रेंडशिप के समानार्थक शब्द क्या हैं? डिसीट और ट्रेचरी, मतलब फ्रेंड्स डिसीटफुल बन गए हैं, ट्रेचरस बन गए हैं। नो वंडर दैट प्लेग एंड कॉलेरा रेविश द कंट्री, तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि कंट्री में प्लेग और कॉलेरा फैल रहे हैं, कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। रेविज मतलब डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना। क्योंकि कलयुग आ चुका है, फ्रेंड धोखेबाज हो गए हैं, इसीलिए कंट्री में प्लेग और कॉलेरा फैल रहा है। कॉलेरा हैज़ा, प्लेग भी हमें पता है कि एक फेटल डिजीज़ है, बहुत भयानक बीमारी है। इट वॉज डिफरेंट विद रामधन मिश्रा। अब ये सोच थी जुम्मन की, लेकिन रामधन मिश्रा क्या सोच रहा था? उसकी सोच अलग थी। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और पंचायत के दूसरे मेंबर भी अलग तरह से सोच रहे थे। नो प्रेज वॉज नाउ टू हाई फॉर अलगू एंड ए सेंस ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। सब लोग उसकी प्रेज कर रहे थे, प्रेज मतलब प्रशंसा कर रहे थे। किस लिए? क्योंकि उसने फेयरनेस और जस्टिस दिखाई थी। फेयरनेस, साफ रहा था वो, उसने भेदभाव नहीं किया था कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है तो मैंने उसके फेवर में डिसीजन लेना, ऐसा कुछ नहीं था। उसने न्याय किया था, जस्टिस किया था, इसलिए सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दिस इज द ट्रू पंचायत, ये है असली पंचायत। अलगू हैज सेपरेटेड ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। अलगू ने गलत से, फॉल्सहुड मतलब गलत, गलत से सच को ऐसे सेपरेट किया है, अलग किया है। एज अ स्वान सेपरेटेड मिल्क फ्रॉम वाटर, जैसे एक स्वान, स्वान मतलब हंस, जैसे एक हंस पानी को दूध से अलग करता है, वैसे ही अलगू ने सच और झूठ को अलग किया है। फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस इन लाइफ, जिंदगी में फ्रेंडशिप की जगह है, अदरवाइज इट वुड हैव गॉन टू पीसेस। बट इट कैनॉट ओवर राइट ट्रूथ एंड जस्टिस, पर सच और न्याय को ये पीछे नहीं छोड़ सकता। ओवरराइड करना, पीछे छोड़ना। इट इज ओनली ऑनेस्ट मैन लाइक अलगू, ये अलगू जैसे ईमानदार आदमी है, हु सस्टेन द अर्थ, जिनके कारण इस अर्थ का वजूद है। अर्थ इज सस्टेनिंग, सस्टेनिंग इज स्टिल इन इट्स प्लेस, अदरवाइज इट वुड हैव गॉन टू पीसेस लॉन्ग अगो, नहीं तो बहुत देर पहले इस अर्थ के पीसेस हो गए होते, टुकड़े हो गए होते। दीज वर सम ऑफ द रिमार्क्स दे वर मेकिंग, तो ऐसे कुछ रिमार्क्स, टिप्पणियां लोग कर रहे थे। मीन्स पीपल वर हैप्पी विद द डिसीजन दैट वाज गिवन बाय अलगू चौधरी अगेंस्ट जुम्मन शेख। एज अ रिजल्ट ऑफ द पंचायत वर्डिक्ट, पंचायत का जो फैसला आया था, इसका नतीजा क्या हुआ? द स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ फ्रेंडशिप विद जुम्मन एंड अलगू हैड प्लांटेड टुगेदर वर नाउ सोरली शेकन। अब वो जो ट्री, कौन सा ट्री? फ्रेंडशिप का ट्री, जुम्मन और अलगू की मित्रता का जो एक ट्री था, उसकी स्ट्रॉन्ग रूट्स, मजबूत जड़ें, वर नाउ सोरली शेकन। सोरली मतलब टू ए ग्रेट डिग्री, बहुत ज्यादा हिल चुकी थी। द टू वर सेल्डम सीन टुगेदर, उसके बाद दोनों को बहुत कम इकट्ठे देखा गया। A single blast of truth had snapped the band of their friendship.
तो ये सच का एक जो ब्लास्ट हुआ था, एक धमाका हुआ था, उसने उनकी फ्रेंडशिप के बैंड को स्नैप कर दिया था। स्नैप मतलब तोड़ दिया था। इट फेल लाइक अ ट्री whose roots were loosely held in sand। अब उनकी दोस्ती एक ऐसे पेड़ की तरह गिर गई थी जिसकी जड़ें रेत में ढीली हो गई होती हैं। The two friends now became over formal in exchanging courtesies। courtesies जैसे हम फ्रेंड्स को मिलते हैं तो हेलो, हाय, नमस्ते वगैरह बोलते हैं। दीज आर कर्टेसीज, वी एक्सचेंज कर्टेसीज। अब दोनों फ्रेंड एक दूसरे से कर्टेसीज एक्सचेंज करने में बहुत फॉर्मल हो गए थे, जैसे बेगानों से करते हैं वैसे ही उनका बिहेवियर था। दे अवॉइडेड मीटिंग ईच अदर। वो एक दूसरे से मिलने को अवॉइड करते थे, बचते थे। एंड इफ दे एवर मेट बाय चांस, और अगर वो कभी मिल भी जाते, इट वॉज लाइक अ सॉर्ड मीटिंग द शील्ड। तो ये मीटिंग ऐसे होती थी जैसे तलवार शील्ड से मिलती है। शील्ड मतलब ढाल। जैसे आपने देखा होगा पुराने जो आजकल तो म्यूजियम में जो वॉरियर खड़े होते हैं, उनके एक हाथ में सॉर्ड होती है, दूसरे में शील्ड होती है। तो जैसे तलवार शील्ड को मिलती है, मतलब दोनों में दुश्मनी थी। एक अगर तलवार था तो दूसरा अपना बचाव करने के लिए शील्ड आगे करता था। डे एंड नाइट देयर वाज ओनली वन रैंकलिंग थॉट इन जुम्मन्स हार्ट। रैंकलिंग मतलब रैंकिंग, हैविंग। दिन रात उसके दिमाग में एक ही विचार चलता था। ये वर्ड है रैंकिंग यहाँ पे। हाउ टू अवेंज हिमसेल्फ ऑन अलगू फॉर हिज डार्क ट्रेचरी। वो सोचता था कि ये अलगू ने डार्क ट्रेचरी की है। ट्रेचरी मतलब धोखा। इतना धोखा किया है, इसका अवेंज कैसे लिया जाए। अवेंज मतलब बदला कैसे लिया जाए। इट इज ऑलवेज ईजियर टू हार्म ए पर्सन दैन टू डू हिम अ गुड टर्न। राइटर कहता है कि हमेशा अगर किसी को हम नुकसान पहचान पहुंचाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा आसान होता है उसके लिए भलाई करने से। हार्म मतलब नुकसान। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रॉन्ग समवन, अगर आप लगातार एक ऐसा मौका तलाशते हो, लुक आउट मतलब मौका तलाशना, कि आपने दूसरे का नुकसान करना है, दूसरे से गलत करना है, यू आर श्योर टू फाइंड इट सूनर और लेटर। तो जल्दी या लेट आपको ऐसा मौका मिल जाता है। जुम्मन डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग। तो जुम्मन को भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अलगू हैड परचेज्ड अ ईयर अर्लियर फ्रॉम द बटेश्वर फेयर अ पेयर ऑफ फाइन बुलक्स। तो एक दूसरा इंसिडेंट आ गया अब कि अलगू ने एक साल पहले बटेश्वर फेयर से, फेयर मतलब मेला, बटेश्वर जगह का नाम है, वहां से उसने एक पेयर, एक जोड़ा अच्छे बुलक्स का लिया था। बुलक्स मतलब बैल उसने खरीदे थे। विद देयर ब्यूटीफुल लॉन्ग कर्व्ड हॉर्न्स एंड वेस्टर्न ब्रीड। उनके जो हॉर्न्स थे, सींग थे, वो ब्यूटीफुल लॉन्ग कर्व्ड थे। कर्व्ड मतलब मुड़े हुए, कर्व में उसके सींग थे, और वेस्टर्न ब्रीड थी। दे वर फॉर मंथ्स द एनवी एंड द रेज ऑफ द होल विलेज। एक महीने तक लोग उनके बारे में बातें करते रहे थे, मतलब पीपल वर एनवी, एनवियस। एनवियस मतलब जेलस थे कि इतने अच्छे बुलक्स इसके पास हैं। एंड दैट वाज द रेज। रेज मतलब फीलिंग ऑफ एंगर। लोगों को गुस्सा भी आता था कि हमारे पास तो है नहीं, इनके पास हैं। बट एज इन लक वुड हैव इट, पर जैसे बुरी किस्मत हो, वन ऑफ द बुलक्स डाइड। उनमें से एक बुलक मर गया। एज दिस हैपेंड सून आफ्टर द पंचायत। तो ये पंचायत के डिसीजन के जल्दी बाद हुआ। सो रेस्ट वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।